हाय, इस वीडियो में आपको 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है, बताओ व्हाट इज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में बेसिकली एक रजिस्टर होता है, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक वोल्टेज सोर्स B से। देन करंट नापने के लिए हम यूज़ करेंगे एमीटर और समटाइम्स टू मेजर वोल्टेज वी यूज़ ए वोल्टमीटर। तो नेक्स्ट सवाल बनता है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। आपको क्या बोलना होगा कि जो टाइम कांस्टेंट होता है ऑफ ए आरसी सर्किट इज the time taken by the capacitor to charge or discharge about 63% of its final value। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जो कैपेसिटर लेता है टू चार्ज और डिस्चार्ज अबाउट 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू सी, जहाँ पर आर है रेजिस्टेंस का वैल्यू, सी है कैपेसिटेंस का वैल्यू और इसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है, इसीलिए इसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। टाइम कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द टाइम कांस्टेंट बी जीरो। क्या टाइम कांस्टेंट कभी जीरो हो सकता है? देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ ए आरसी सर्किट। टाइम कांस्टेंट का हम फॉर्मूला क्या है? टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू सी। तो ये कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि देखिए सिंस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस कैन नॉट बी जीरो इन ए प्रैक्टिकल आरसी सर्किट। देखिए कोई भी सर्किट है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जीरो नहीं होता है, अगर हम कैपेसिटर को रिमूव कर दिए मतलब वो आरसी सर्किट ही नहीं है। सो कभी भी हमारा टाइम कांस्टेंट जीरो नहीं हो सकता। नाउ इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज डबल्ड विल इट चेंज टाइम कांस्टेंट। मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद डबल द वोल्टेज सोर्स, तो क्या हमारा टाइम कांस्टेंट बदल जाएगा? देन आंसर इज सिंपली नो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपको पता है टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू सी। तो इस फॉर्मूले में वोल्टेज का कोई मेंशन नहीं है, सी डजंट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। सो इफ द बैटरी वोल्टेज इज डबल द टाइम कांस्टेंट रिमेन द सेम, बिकॉज टाइम कांस्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है और कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज ए कैपेसिटर। आखिर एक कैपेसिटर होता क्या है? ये जो पिक्चर है दिस इज ऑफ ए डीसी कैपेसिटर और ये सिर्फ ब्लैक कलर में नहीं आता है, ऑरेंज ब्लू बहुत सारे कलर में आता है। इसमें देखिए लिखा क्या होता है? इसमें लिखा होता है उसका वोल्टेज रेटिंग एंड उसका कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ये एक कैपेसिटर का सिंबल है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है फैराड। देखिए कैपेसिटर में भी लिखा है दी माइक्रो फैराड, तो एसआई यूनिट क्या होता है? फैराड। नाउ एक कैपेसिटर ब्लॉक डीसी और एसी, कैपेसिटर भी ब्लॉक करता है, वो मोस्टली डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को अलाउ करता है। क्यों? बिकॉज डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज़ीरो। सो ए कैपेसिटर बेसिकली ब्लॉक्स ए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड अलाउ ए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल लाइक एसी करंट। नाउ कंपेयर ए कैपेसिटर विथ ए बैटरी। देखिए ए बैटरी कैन स्टोर चार्ज, ए कैपेसिटर कैन ऑल्सो स्टोर चार्ज। जब हमारे पास बैटरी था तो आखिर हमने कैपेसिटर बनाया ही क्यों? तो देखिए जो कैपेसिटर होता है दैट कैन चार्ज एंड डिस्चार्ज वेरी क्विकली, बट जो बैटरी होता है उसको चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लगता है और वो बहुत टाइम लेता है टू डिस्चार्ज। जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक कैपेसिटर को चार्ज एंड डिस्चार्ज मिलियन टाइम भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ बैटरी उसका होता है चार्जिंग साइकिल। डिपेंडिंग ऑन द कंपनी ये बैटरी 10,000 दे सकता है, 20,000 चार्जिंग साइकिल दे सकता है, बट ये कैपेसिटर क्या करता है? इट गिव्स मिलियंस ऑफ टाइम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देन इट डिलीवर्स सडन बर्स्ट ऑफ पावर। जब कैपेसिटर सडनली डिस्चार्ज होता है तो अपना सारा एनर्जी को एक बहुत ही कम टाइम में
वो सेंड कर सकता है, दे सकता है, तो वो क्या करता है, सडन बर्स्ट ऑफ पावर भी प्रोवाइड कर सकता है। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज। कैपेसिटर को हम शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, whereas हम एक बैटरी को लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, टाइम कांस्टेंट डिसाइड करता है कि अपना जो कैपेसिटर है उसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। लार्ज टाइम कांस्टेंट मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज होने में, एंड सिंस टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसको डिस्चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर टाइम कांस्टेंट आपका स्मॉल हुआ तो वेरी फास्ट चार्ज हो जाएगा एंड वेरी फास्ट डिस्चार्ज भी हो जाएगा। इट टेल्स हाउ फास्ट द कैपेसिटर charges or discharges. Now, what is the function of register in an RC circuit? जो रजिस्टर होता है वो करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एक रजिस्टर करंट को रिड्यूस करता है, एंड दिस प्रिवेंट्स द कैपेसिटर फ्रॉम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इंस्टेंटली, जिसकी वजह से हमारा सर्किट खराब होने से बच जाता है फ्रॉम एक्सेसिव करंट। नाउ प्लॉट दी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कर्व। तो हमारा जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व है कुछ इस टाइप का आता है। इसमें एक एक्सिस में टाइम होता है, दूसरे एक्सिस में चार्ज होता है। ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है चार्जिंग एंड रेड वन इज फॉर डिस्चार्जिंग, एंड बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर एक्सपोनेंशियल इन नेचर। नाउ हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट आर नीडेड फॉर कंप्लीट चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर? हमको एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये कहा जाता है कि आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट जो कैपेसिटर होता है वो अपना 99.3% चार्ज हो जाता है। हेंस वी नीड 5 टाइम कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर द कॉमन सोर्सेस ऑफ एरर इन दिस एक्सपेरिमेंट? तो सबसे पहला एरर का सोर्स है इनएक्यूरेट रीडिंग एंड मेजरमेंट। अगर हम अच्छे से मेजर नहीं करेंगे देन वी विल गेट सम एरर। रजिस्टर एंड कैपेसिटर टॉलरेंसेस। तो जो रजिस्टर होता है एंड कैपेसिटर होता है उनका वैल्यू कुछ डेविएट करता है, ±5%, ±10%, तो उनका वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी गेट सम एरर। लूज़ कनेक्शन, अगर कनेक्शन सही से नहीं है, थोड़ा सा लूज़ है, तो उसमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा एरर आएगा। देन इंस्ट्रूमेंट एरर, कभी कभी क्या होता है हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं वो थोड़ा फॉल्टी हो जाता है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, सो दिस ऑल्सो गिव राइज टू सम एरर्स। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ RC सर्किट? एक RC सर्किट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो फर्स्ट होता है टाइमर, देन फिल्टर सर्किट, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, देन ऑसिलेटर में यूज़ होता है, एंड इसको हम कैमरा के फ्लैश सर्किट में भी यूज़ करते हैं।